यदि आपके आसपास के लोगों को या तो सुनने में तकलीफ हो, जन्मजात से बहरापन हो, गूंगापन हो, कान से सुनाई न देना, तोतलापन हो, हकलापन हो, या फिर डाउन सिंड्रोम हो, या फिर ऑटिज्म हो, या हाइपरएक्टिव हो, इस तरह के कई सारे बीमारियों का इलाज करने के लिए खुल गया सुधा रिहैब सॉल्यूशन, जहां आपको गर्दन दर्द, पीठ दर्द, कंधा दर्द, एड़ी दर्द, गठिया, सटिका, लकवा, चेहरे पर शरीर, पोलियो, चक्कर आना, जोड़ों का जकड़न, हाथ पैर में कनकनी, झंझनाहट, प्लास्टर खुलने के बाद जोड़ों के खुलने एवं मुड़ने की समस्या, मुंह टेढ़ा होना, कंधा जाम, कमर दर्द, इस तरह के आम बीमारियों का इलाज के लिए खुल गया मुजफ्फरपुर शहर के कृष्णा टॉकीज पेट्रोल पंप के बगल वाली गली में। दरअसल बता दें कि यहाँ पर इस बीमारियों के साथ साथ अन्य कई तरह की बीमारियों का इलाज एवं बच्चों के लिए भी कई तरह के इलाज की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नसों में ऐंठन, जोड़ दर्द, सेरेब्रल पलासी आदि का इलाज आधुनिक उपकरण एवं फिजियोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही इसके संचालक डॉक्टर के द्वारा जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया जा रहा है और किस तरह से यहाँ किस प्रकार का इलाज और कैसे फिजियोथेरेपी और अन्य तरह के थेरेपियों के साथ इलाज कैसे और किस तरह से किया जाएगा, इसकी जानकारी देते हुए संचालक डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं। उद्घाटन के मौके पर मुजफ्फरपुर शहर के अखाड़ा घाट रोड स्थित कृष्णा टॉकीज पेट्रोल पंप के बगल वाली गली में सुनिए आगे इस वीडियो में। इस इलाके में फिजियोथेरेपी के साथ बच्चों के लिए क्या कुछ खुले? हाँ, ये एक रिहैब सेटअप है, सुधा रिहैब सॉल्यूशंस। यहाँ पे जन्मजात गूंगापन, बहरापन संबंधी बीमारियों का इलाज होता है। यहाँ पे ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव, सेरेब्रल पाल्सी, पोलियो, लकवा जैसी बीमारियों का इलाज होता है। हमारे यहाँ स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, डे केयर की सुविधाएं दी जाती है। हम पूरी कोशिश करते हैं विकलांगता को समाप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का हम अच्छे से इलाज कर सकें। क्या क्या व्यवस्था होगा इसमें? जी, हमारे यहाँ स्पीच थेरेपी की व्यवस्था है, जहाँ पे बोलने संबंधी समस्या का इलाज किया जाता है, जैसे जन्मजात गूंगापन, बहरापन, तोतलापन, हकलापन, ऑटिज्म जैसी बीमारियाँ जो कि बच्चा खुद में खोया है, एक उम्र के बाद भी नहीं बोल पा रहा है, हाइपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन होना, ऐसी बीमारियों का इलाज होता है। और फिजियोथेरेपी के माध्यम से जो जन्मजात विकलांगता होती है, जो बच्चों का हाथ टेढ़ापन होना, पैर का टेढ़ापन होना, पोलियो की समस्या हो, या फिर बच्चों का खड़ा नहीं हो पाना, ठीक से बैठ नहीं पाना, या बड़े लोगों के एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद हाथ का टेढ़ा हो जाना, जैसी समस्याओं का इलाज होता है। अच्छा, मतलब कितने बरस के बच्चे को आप बोलने वाला बीमारी में बोलने संबंधी समस्या के लिए कम से कम 2.5 से 3 साल की उम्र होनी चाहिए। अच्छा, शुरुआत अंतिम कितना थी? अंतिम तो लाइक मोस्ट 60 ईयर्स के 70 ईयर्स के भी पेशेंट होते हैं जिनको वोकल पैरालिसिस का केस होता है, या फिर स्ट्रोक के कारण कई बार उनकी भाषा चली जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी देखा जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आदि के जी हाँ, उनकी फिजियोथेरेपी की सुविधाएं हमारे यहाँ दी जाती है। कहाँ पर हो गया ये प्रतिष्ठान? ये अखाड़ा घाट रोड कृष्णा पेट्रोल पंप के बगल वाली गली में, मुजफ्फरपुर। क्या परिचय हो गया जी? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एहसन अंकित हुआ। संचालक है आप? जी हाँ, मैं एक श्रवण एवं वाक्य रोग विशेषज्ञ हूँ। इससे पहले भी कहीं सेवा दी? जी, मेरी ये संस्थान पहले अखाड़ा घाट रोड पे ही थी, लेकिन वो सुधा हियरिंग स्पीच सॉल्यूशन से थी। हमने वहाँ पे केवल बोली संबंधी कार्यों पे काम किया था। अब ये रिहैब में तब्दील हो गई है, सुधा रिहैब सॉल्यूशंस, जहाँ पे सभी चीज़ों पे विकलांगता के क्षेत्र में जो भी समस्याएं है, चलने से संबंधित तकलीफ हो या सामाजिक तकलीफ हो, जैसे बच्चा है समाज में वो समझ नहीं पा रहा है, चिड़चिड़ा रह पाना, खुद में खोए खोए रहना, ऐसी समस्याओं का भी निदान के लिए हम कर रहे हैं। कितने देर बच्चा को रखते हैं यहाँ? डिपेंड करता है कि कैसी समस्याएं हैं। अगर केवल स्पीच थेरेपी चाहिए तो 40 मिनट का सेशन है।
अगर फिजियोथेरेपी लेनी है तो उसके लिए 40 है। अब समस्याएं ज़्यादा होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, समस्याएं कम है तो कम लगेगा।